है ना दोस्तों, जब भी हम बातें कर रहे होते हैं किसी से तो हम दो अलग अलग बातें बोल देते हैं और वो दो अलग अलग बातें ऑपोजिट होती है एक दूसरे के, बिल्कुल अलग। फॉर एन एग्जाम्पल, द फूड इज स्पाइसी बट आई लाइक इट। इसका मतलब है कि खाना थोड़ा मसालेदार है लेकिन मुझे अच्छा लगा, है ना। ये दोनों ही बातें अलग अलग। तो इंग्लिश में क्या होता है, जब भी हम दो चीजें अलग अलग बोल रहे होते हैं ना, तो हम कॉन्ट्रास्ट को यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि दो अलग अलग चीजों के बारे में बता रही हो हमें, और उसके बीच में एक वर्ड आ जाए ताकि पता लग जाए कि ये दोनों बातें अलग अलग है बट कनेक्टेड है। तो उन सारे वर्ड्स को हम कंट्रास्ट कहते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उन्हीं सारे वर्ड्स को। So guys, welcome to Be Young Grace. This is काजल अंशुमन और आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि आप तब ऐड कर सकते हैं जब आप दो बातों का यूज कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है बट सामने वाले को आपको समझाना है कि ये बातें अलग अलग तो है बट कनेक्टेड है। बट का मतलब होता है लेकिन या फिर पर। काफी ज्यादा कॉमन है ना, आप सबने यूज किया होगा अपनी सेंटेंसेस में। तो एक्चुअली गाइस होता क्या है, जब हम बट का यूज कर रहे होते हैं ना कंट्रास्ट सेंटेंसेस में, जब हमें दो बातें बोलनी हो। फॉर एन एग्जांपल मैं कहती हूँ आई वांट टू गो टू द ऑफिस बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। इसका मतलब है कि मुझे ऑफिस जाने का मन है बट मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने दिया ना दोनों सेंटेंसेस को इक्वल इंपॉर्टेंस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई ट्राइड टू फाइंड माई वॉलेट बट आई कुडंट फाइंड दैट। इसका मतलब है कि मैंने अपने वॉलेट को खोजने की बहुत कोशिश की बट मुझे नहीं मिला। या फिर हम ये कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ बट तुम नहीं करते। तो हम कह सकते हैं आई ट्रस्ट यू बट यू डोंट। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। तो गाइस जब भी आप ऑल्दो का यूज कर रहे होते हैं ना सेंटेंस में, तब आपको बट यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको ऑल्दो यूज करना होगा सेंटेंस में, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आप बट नहीं यूज करेंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग, जब भी हम ऑल्दो का यूज करते हैं ना, तो फिर हम दूसरे वाले सेंटेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, although the country is developing but the corruption has not reduced yet। यानी कि हमारी कंट्री जो है वो काफी ज्यादा तरक्की कर रही है लेकिन भ्रष्टाचार अभी कम नहीं हुआ है। हालांकि मेरी तबीयत खराब लग रही थी, मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया। Although I was feeling sick but went out with friends। I ate something just an hour ago, still I'm hungry। इसका मतलब है कि मैंने 1 घंटे पहले ही खाया था फिर भी मुझे भूख लग गई। गाइस दो और ऑल्दो जो है ना बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन क्या होता है जब भी आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपको ईमेल भेजनी है या फिर कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो आपको वहां पर यूज करना है ऑल्दो का। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, इनफॉर्मल टॉकिंग हो रही है, तो आपको वहां पे यूज करना है दो का। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम दो को कैसे यूज कर सकते हैं। दो आई एम बिजी, आई हैव टाइम फॉर यू। हालांकि मैं बिजी हूँ, मेरे पास फिर भी तुम्हारे लिए वक्त है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दो आई एम लेजी, स्टिल आई डू योगा एवरी डे। इसका मतलब है कि मैं आलसी हूँ लेकिन फिर भी योगा जरूर कर लेती हूँ हर रोज। हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, फिर भी इंग्लिश बोलने का ट्राई करती हूँ। तो हम इसे इंग्लिश में यूं कहेंगे, दो आई डोंट नो मच इंग्लिश, स्टिल आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इवन दो का हम यूज तब करते हैं जब हम दो बातों के बारे में कॉन्ट्रास्ट दे रहे हो और वो जो बात हो दूसरी वाली बात काफी ज्यादा चौंकाने वाली हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे इवन दो। फॉर एन एग्जाम्पल, इवन दो द एक्सीडेंट वॉज वेरी मेजर एंड डिडंट गेट एनी इंजरी। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट काफी ज्यादा बड़ा था फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। Even though I eat very little, I'm getting fat। इसका मतलब है कि मैं बहुत कम खाती हूँ फिर भी मोटी होते जा रही हूँ। सो गाइज अभी मैंने आपको बताए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो आप अपनी कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं।
इट कुड बी बट, ऑल्दो, दो, इवन दो, है ना। तो जब भी आप बी अंग्रेज के कनेक्ट फीचर पे लोगों से बात कर रहे होंगे और कोई कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस क्रिएट करनी होगी तो मेक श्योर कि आप इन वर्ड्स का यूज जरूर करें। और आई होप कि आप अपने फ्रेंड एआई बॉडी का भी यूज कर रहे होंगे अपनी प्रोनाउंसिएशन को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, है ना दोस्तों। So thank you for watching me only on Be Angrez and keep practicing only on Be Angrez.